वेलकम बैक टू उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो अब जितने भी लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, अब आपके पास ऑलमोस्ट सिर्फ एक हफ्ते और बच गए हैं। तो ऑलमोस्ट 8 to 9 डेज बचे हुए हैं। अब इस लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है? तो पहला काम जो आप करेंगे इस लास्ट मोमेंट पे, कुछ भी नया मत पढ़िए, नथिंग टू स्टडी न्यू। दूसरी बात, अब आपको किस तरह के न्यूमेरिकल और किस तरह के टॉपिक के बीच अपने आप को सर्कुलेट करना है वो अपन इस पीपीटी में देखेंगे। तो बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर अब लास्ट वीक बचा है, ऑलमोस्ट क्या करना चाहिए, किस तरह के न्यूमेरिकल्स को अप्रोच लें और कौन कौन से टॉपिक सिर्फ पढ़ने हैं। तो अब हर सब्जेक्ट से मैंने 2 से 3 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। अब आपको अपनी पूरी स्टडी इन्हीं टॉपिक्स के बीच सर्कुलेट करनी है या फिर आप कह दो रेगुलेट करनी है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कि आप कुछ भी नया पढ़ने का प्रयास नहीं करना है, जो नहीं आता है छोड़ो। अब जितनी चीजें आती हैं उसको आप वाइंड अप करिए, और वाइंड अप भी ऐसा करना है कि एग्जाम में जैसे ही वो सवाल दिखे उसके ऊपर अटैक कर देना है। तो वाइंड अप ऐसा करना है कि जैसे एग्जाम में वो सवाल दिखे आपको उस पर अटैक करना है। अब सवाल उठता है, सर पेपर में अप्रोच कैसे लिया जाए? सबको पता है पेपर 2 घंटे का है, 300 नंबर का है और बहुत स्पीड से लिखना होता है। क्लियर है 3 पॉइंट कि पेपर 2 घंटे का है, बहुत स्पीड चाहिए होता है लिखने के लिए। पहला काम जो आप पेपर लेके करेंगे, रिलैक्स करेंगे 1 मिनट, और सबसे पहला काम, जो पार्ट अटेम्प्ट नहीं लेना है उसको निकाल के बाहर करो। पहला काम पेपर पाते क्या करना है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लेना है उसको पहले ही बाहर करो कि मेरे को तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लेना है। दूसरा, अब ये 5 पार्ट बचे। अब इन 5 पार्ट्स में से सबसे पहला काम करना होगा जो छोटू न्यूमेरिकल्स हैं, 5 का ए, 3 का डी, बी का 2, ये अपने को सबसे पहला काम करना है कि एक पार्ट रिमूव किया। रिमूव करने के बाद जितने स्मॉल न्यूमेरिकल हैं जो आपको लगता है कि बहुत कम टाइम में हो जाएंगे, सबसे पहला काम करना उनको अटेम्प्ट लेना है। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको पता है कि थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा आगे चल के, तो थ्योरी अटेम्प्ट करने के लिए टाइम चाहिए ज्यादा। कितना भी शॉर्ट लिख लो, कितना भी बुलेट पॉइंट यूज कर लो, थ्योरी में टाइम ज्यादा है। और ये पता है कि थ्योरी में पूरे न्यूमेरिकल नंबर के मिलेंगे भी नहीं, तो थ्योरी में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल के नंबर मिलते हैं पूरे। तो पहला काम क्या किया, पेपर में जो नहीं करना उसको निकाल के बाहर किया। 5 सेलेक्ट किए जो मेरे को करना है। अब उन सिलेक्टेड 5 में से सबसे पहला काम मैं छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं, 3 का ए, 2 का बी, जो इजी होगा। उसके बाद अपने 1 घंटे में सबसे पहले न्यूमेरिकल अप्रोच लेनी है। 1 घंटे के बाद फिर अपन लेंगे थ्योरी में अप्रोच। और क्या करेंगे सर, सारी की सारी थ्योरी बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। ये तो हुआ पेपर का अप्रोच लेने का तरीका। अब दूसरी बात, अब सिविल के जितने सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, अब सिविल के जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में से आपकी स्टडी अगले जितने भी दिन बचे हैं इन्हीं टॉपिक्स के बीच सर्कुलेट करना चाहिए। अब पहला आ जाओ, तो ये लास्ट मोमेंट का एफएक्यू है सिविल का। अब देखो पहला सब्जेक्ट कौन सा दिख रहा है, सब्जेक्ट कौन सा दिख रहा है? सर ये सब्जेक्ट जो दिख रहा है पीपीटी में वो दिख रहा है मेरे को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल बेस की अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल आपको सिर्फ 3 से 4 तरह के प्रैक्टिस करने, उसके अलावा कोई न्यूमेरिकल, कोई कठिन न्यूमेरिकल नहीं प्रैक्टिस करना है। पहला न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करोगे डिजाइन ऑफ सीमेंट टैंक का, तो एक टैंक का डिजाइन करना है। दूसरा, एक डिजाइन करना है सेप्टिक टैंक का। एक क्वेश्चन रैपिड सैंड फिल्टर का बहुत पॉपुलर सवाल है, अगर वहां पे नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो रैपिड सैंड फिल्टर का न्यूमेरिकल है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एसएससी जेई और स्टेट गवर्नमेंट के एजे में। ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ होगा जहां पे वो सवाल पूछा नहीं होगा, वो मैंने करवा भी रखा है। तो रैपिड सैंड फिल्टर का न्यूमेरिकल आना चाहिए। सेप्टिक टैंक का न्यूमेरिकल मोस्ट फ्रीक्वेंट न्यूमेरिकल है, सेप्टिक टैंक का न्यूमेरिकल, और ये वो न्यूमेरिकल है जो आपसे 5 मिनट से कम में सॉल्व हो जाएंगे। रैपिड सैंड फिल्टर का बड़ा है, बस सेप्टिक टैंक का इजी आता है। तो सेप्टिक टैंक का न्यूमेरिकल, सेडिमेंटेशन टैंक का न्यूमेरिकल, रैपिड सैंड फिल्टर का न्यूमेरिकल। इसके अलावा बीओडी ओडी के जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल होते हैं ये आप कर लोगे। ये टॉपिक आप कवर करोगे इन्वायरमेंटल के न्यूमेरिकल वाले पार्ट से। बाकी थ्योरी पूरी आपने पढ़ रखी होगी। थ्योरी के अटेम्प्ट हमको बाद में लेने हैं, वो भी बुलेट पॉइंट्स में। तो न्यूमेरिकल हमें सिर्फ इन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से निकालने हैं। एक न्यूमेरिकल आपको सीवर का मिला होगा, एक न्यूमेरिकल सीवर का निकलता है जहां पे सीवर का डाया निकालना होता है। तो डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं फिर डाया निकाल लेते हैं। तो आपको इन्वायरमेंटल के न्यूमेरिकल अप्रोच में अगले जितने दिन बचे हैं आपका न्यूमेरिकल अप्रोच सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के बीच करेगा सर्कुलेट। तो बोर्ड पे जो टॉपिक दिख रहे हैं सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के बीच आपका न्यूमेरिकल सर्कुलेट करेगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट चैप्टर। अगला क्या दिख रहा है? फोटो देखकर क्या समझ में आ रहा है कौन सा चैप्टर है ये? सर ये आप बात कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। ये कौन सब्जेक्ट है? सर ये सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल बहुत बड़ा टॉपिक है, हमें उसको छोटा करना है। अगले जब तक आपका मेंस नहीं हो रहा था क्या करेंगे आप? सबसे ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? जितने भी बिल्डिंग मटेरियल हैं उनके जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे वो मिलके बना होता है, चाहे वो ब्रिक हो,
चाहे वो सीमेंट हो चाहे वो कंक्रीट हो, इसको पढ़ना है। दूसरा, कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग पढ़नी है अपने आप को, ब्रिक की पढ़नी है मैन्युफैक्चरिंग, और सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग। तो इन तीन के तीन बिल्डिंग मटेरियल के, एक तो इंग्रेडिएंट, दूसरा इनके कंपोनेंट्स, और एक इनका जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है वो। फिर आते हैं टिम्बर से। टिम्बर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या सर टिम्बर का डिफेक्ट। तो ये टॉपिक आपको कवर करने बीएमसी से, और कोई आदमी हीरो बनने में बीएमसी के न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं लेगा। पहले बीएमसी का सब्जेक्ट थ्योरी, अच्छा और बीएमसी आता भी होगा तब भी थोड़ा देर बात करना, क्योंकि बीएमसी की थ्योरी बहुत ज्यादा है, टाइम लग जाएगा। तो पहले न्यूमेरिकल करके नंबर सेव करना है। अब न्यूमेरिकल अगर एकदम ही नहीं आ रहा है तो आपका हिसाब से फिर थ्योरी आप अप्रोच लेंगे, बट पहला प्रयास क्या करना है, जो पार्ट नहीं करना निकाल के बाहर किया, बचे 5। उन 5 में से हर टॉपिक के जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, जो मुझे लगता है कि मैं अप्रोच लूंगा, पहला काम करना उनको अप्रोच लेना है। आगे बढ़ो। कौन सब्जेक्ट दिख रहा है? सब्जेक्ट दिख रहा है आपको बोर्ड पे, कौन सा? सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है किसमें? पूरे आपके जेई के मेंस में। अब सॉइल में क्या उठाना है? सॉइल में तो देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट, फिर भी मैं जिन चीजों को कंप्रेस करके ले आ पाया हूं, पहला आपको दिख रहा है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो सॉइल की प्रॉपर्टीज वाले पे चैप्टर पे कमांड होना चाहिए। दूसरा, उस वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा फॉर्मूले भी मिलेंगे आपको छोटे छोटे, तो वो पूरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल बिल्कुल टिप पे होने चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें इफेक्टिव स्ट्रेस का सवाल, मोस्ट कॉमन सवाल, इफेक्टिव स्ट्रेस का सवाल आपको सबसे ज्यादा कॉमन मिलेगा, वही प्रेशर कैलकुलेट करना होगा। दूसरी बात, अगर आप बात करो, एक मिलेगा अर्थ प्रेशर, एक मिलेगा कंसोलिडेशन, और एक आपको सैलो फाउंडेशन। तो अब आपके जितने दिन का बचा हुआ है, बोर्ड पे जो टॉपिक लिखे हैं सॉइल मैकेनिक्स के, चाहे वो सैलो फाउंडेशन हो, अर्थ प्रेशर हो, कंसोलिडेशन हो, कॉम्पैक्शन हो, इफेक्टिव स्ट्रेस हो, और प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, आपका न्यूमेरिकल जो होगा इन टॉपिक्स के बीच करेगा सर्कुलेट, और जो थ्योरी वाली पार्ट होगी वो भी इन टॉपिक्स के आसपास जो होगा वही थ्योरी अप्रोच लेनी है। तो अब लास्ट मोमेंट है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, वहां प्रयास। अच्छा, एक आदमी और, जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप मेंस ईएससी का लगाओ चाहे जेई का लगाओ, कोई आदमी अब के बाद से डेटा को चेंज करके सवाल नहीं लगाएगा। जितने लोग सुन रहे हो, इस आज के मोमेंट के बाद से कोई आदमी जो डेटा पीवाईक्यू में दिया है, मेरे को उसी डेटा पे प्रैक्टिस करनी है। क्यों? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा एग्जाम में आपके आंसर आएंगे तो आपको याद होगा मेरा यही आंसर वहां पे भी आया था। जब रफ कॉपी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एग्जाम हॉल में याद रहेगा, हाँ मेरा रफ में भी यही आंसर आया था, तो आपको अपने सही होने का गाइडलाइन मिलता चला जाएगा। इसीलिए अब नए डेटा का सवाल मत प्रैक्टिस करना, ना हीरो बनने में नया डेटा बना लेना। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, उन्हीं फ्रीक्वेंसी पे, उन्हीं डेटा पे आपको करना है प्रैक्टिस। आगे बढ़िए। अगला, फोटो देख क्या दिख रहा है सर? ये आपको दिख रहा है क्या? सर ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर से एक तो एमडीएम, दैट इज योर मोमेंट डिफ्लेक्शन मेथड, एक आपका सोप। इन दोनों पार्ट पे, इन दोनों टॉपिक्स पे आपको इजी न्यूमेरिकल लगाने हैं, बहुत हाई फाई न्यूमेरिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल लगाना है न्यूमेरिकल बीम वाला। और एक मिलेगा आपको ट्रस मेंबर का, ट्रस का एनालिसिस पढ़ लीजिएगा। तो ट्रस का सवाल और एक आपको एमडीएम, और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और वो भी इनके न्यूमेरिकल भी इजी न्यूमेरिकल, बहुत हीरो बनने बहुत कठिन न्यूमेरिकल मत लगाना, नॉर्मल न्यूमेरिकल लगाने इनके। आगे बढ़िए। ये एक सब्जेक्ट क्या है सर? ये है सोम। फोटो देखकर क्या समझ आइए सर? सोम के सवाल। तो सोम में एक तो आपको पढ़ना है एसएफडी बीएमडी, मोस्ट फ्रीक्वेंट है, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। दूसरा डिफ्लेक्शन, और एक आपको मिलेगा सवाल बेंडिंग इक्वेशन का। तो एक 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल तो बिल्कुल टिप्स पे प्रैक्टिस होने चाहिए। कुछ टॉपिक नहीं भी लिखा गया है, ये वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट हैं और जिनके आने का चांस 70% से ज्यादा है। तो अभी आपको बोर्ड पे हर टॉपिक का, सिविल के जितने सब्जेक्ट्स हैं सर टॉपिक बोले, अब अगले जितने दिन का टॉपिक बचा हुआ है, अब अगले हर दिन आपको अपनी स्टडी को इन्हीं टॉपिक्स की बाउंड्री में रखना है, ज्यादा इनसे बाहर पैर फैलाना नहीं। क्यों? वरना ये भी गलत करके आओगे एग्जाम में। इसीलिए अब जितने दिन की बची स्टडी, आपको अपनी स्टडी को इन्हीं टॉपिक्स के बीच में करना है सर्कुलेट, और इनकी जो थ्योरी होगी वो भी हम इन्हीं टॉपिक्स के बीच रखेंगे। एक पढ़ पाना तो उसमें थ्योरी पढ़ लेना जरूर, थ्योरी ऑफ फेलियर्स लिखने को आ सकता है। अगला बात, सवाल देख क्या लग रहा है? फोटो। सर ये आप बात कर रहे हैं आरसीसी का, ये आप बात कर रहे हैं आरसीसी का। आरसीसी में सिर्फ 4 तरह का न्यूमेरिकल है, वही 4 तरह का न्यूमेरिकल बार बार पूछा है, और हम वही 4 तरह का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। पहला, एक तो फुटिंग का डिजाइन। फुटिंग के डिजाइन में अच्छा खासा टाइम लगता है, जैसे रैपिड सैंड फिल्टर में टाइम लगता है वैसे लगता है फुटिंग में। ये रैपिड सैंड फिल्टर वाला और फुटिंग वाला डिजाइन, इसको बार बार कर करके कम से कम 20 से 22 मिनट सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अभी 10 दिन है, इस न्यूमेरिकल को इतनी बार प्रैक्टिस करना कि 22 मिनट से कम में सवाल लग जाए। आगे बढ़िए। डिजाइन ऑफ स्लैब का सवाल बट कॉमन है। बीम का सवाल, एक शॉर्ट कॉलम का पढ़ लीजिएगा लोड एनालिसिस। तो शॉर्ट कॉलम वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए,
और शॉर्ट कॉलम का लोड कैलकुलेशन पता होना चाहिए। तो ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं आरसीसी से। तो आरसीसी में सिर्फ इसी तरह का 4 न्यूमेरिकल लगाना है और इसके बाहर नहीं जाना है, इसके बाहर नहीं जाना है। आगे बढ़िए, क्या दिख रहा है ये? सर ये दिख रहा है स्टील स्ट्रक्चर। स्टील जनरली लोगों की थोड़ी वीक होती है, बहुत समझ में कम आता है और उसके न्यूमेरिकल भी कठिन होते हैं, इसलिए अपने को स्टील बिल्कुल कम, एक तो ये इसेंट्रिक कनेक्शन, दूसरा शेप फैक्टर, बस ये 2 चीज पढ़नी है, इसेंट्रिक कनेक्शन और शेप फैक्टर। लास्ट मोमेंट पे जिन बच्चों की स्टील कमजोर भी है, बेटा प्लीज शेप फैक्टर तो निकालना सीख के जाना क्वेश्चन में। तो जिन लोगों को स्टील नहीं आती है, जिन लोगों को स्टील नहीं आती है, आप इसी के आसपास अपने आप को रखेंगे, आप इसी के आसपास रखेंगे। अगला सब्जेक्ट कौन सा है? अगला आपको दिख रहा हाईवे, अगला आपको दिख रहा हाईवे। तो फोटो देखो, चल हाईवे बात चल रही है। हाईवे में ओएसडी का न्यूमेरिकल फिक्स आएगा, हाईवे में ओएसडी का न्यूमेरिकल फिक्स आएगा। फ्लेक्सिबल वर्सेस रिजिड पेवमेंट का डिफरेंस पढ़ लेना, फ्लेक्सिबल वर्सेस रिजिड के डिफरेंस पढ़ लेना। और एक लिखा है डिफेक्ट इन हाईवे, तो हाईवे में जो डिफेक्ट आता है वो पढ़ना है और एक पढ़ लेना मेंटेनेंस। तो हाईवे में जो डिफेक्ट आता है वो पढ़ना, एक पढ़ लेना मेंटेनेंस। तो ये थ्योरी वाला पार्ट है, ये पार्ट आपको मिलेगा थ्योरी में, तो ये पार्ट कवर करना है। और अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो प्रॉपर नींद लीजिए और जैसे ही नींद खुले सिर्फ इन टॉपिक्स के बीच अपने आप को सर्कुलेट कर रखिए, ऑलमोस्ट सिलेक्शन पक्का हो जाएगा आपका। क्योंकि 2 घंटे में इससे ज्यादा नॉलेज वहां पे डाल के भी नहीं आ पाओगे। मेन खेल है वहां पे 2 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करने का। और प्लीज कुछ लोग, मैंने जब मेन से कॉपी चेक करा था, बहुत से लोग बहुत ज्यादा सजा सजा के लिखे हैं, तो बहुत अधिक सजावट के साथ डेकोरेटिव और एस्थेटिक व्यू बढ़ाने की जरूरत नहीं पेपर में। ऐसे में क्या होगा, बढ़ा तो लोगे, अटेम्प्ट कम हो जाएंगे। और तुम कितना सुंदर भी लिख लो, जिसके अटेम्प्ट ज्यादा होंगे, चाहे वो गंदी राइटिंग में ही क्यों ना हो, नंबर उसके आपसे हमेशा ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा अटेम्प्ट में हमेशा आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, चाहे आप बुलेट पॉइंट्स में लिख के करो, चाहे जैसे करो। तो राइटिंग हल्की सी गंदी रखनी है और पूरी पूरी थ्योरी को बुलेट पॉइंट्स में, शॉर्ट पॉइंट्स में लिखते हुए आगे बढ़ना है। तो बहुत ज्यादा घुस के सजा करके नहीं लिखना है। अगला कौन सा दिख रहा है सर? सर ये दिख रहा है इरिगेशन। इरिगेशन से ये 3 टॉपिक्स मोस्ट फ्रीक्वेंट यूनिट 1 से, एक तो इरिगेशन के मेथड्स और एक आपको इरिगेशन की इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी वाला पार्ट, और एक आपको मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ये मिल जाएंगे दोनों थ्योरी से। तो थ्योरी से ये आपको मिलेगा मोस्ट फ्रीक्वेंट पार्ट। एक लेसी और कैनेडी की थ्योरी भी और लेसी और कैनेडी का डिजाइन भी। तो लेसी और कैनेडी का डिजाइन और लेसी और कैनेडी की थ्योरी दोनों पता होनी चाहिए आपको। दूसरा एक डैम का एनालिसिस पढ़ लीजिएगा। तो इरिगेशन से सिर्फ ये 3 टॉपिक। आगे बढ़िए, ये क्या है सर? ये हाईवे है। क्या दिख रहा है हाईवे में? एक तो हाईवे में एचआई मेथड पता होगा, एक आपको मिलेगा राइज एंड फॉल मेथड। ये 2 मेथड सवाल बिल्कुल फ्रीक्वेंटली पता होना चाहिए। एक आपको ट्रेवर्सिंग और लेवलिंग। तो ट्रेवर्सिंग वाला सवाल जो आता है क्लोज ट्रेवर्स का चाहे ओपन ट्रेवर्स का, एक सवाल आपको मिलेगा लेवलिंग का और एक एचआई और राइज एंड फॉल मेथड्स का। ये 4 टॉपिक के न्यूमेरिकल पढ़ने अपने को सर्वे में। सर्वे के न्यूमेरिकल इन्हीं 4 टॉपिक्स में करेंगे सर्कुलेट, और ये एकदम फ्रीक्वेंटली पता होना चाहिए। दूसरी बात यहां तक खत्म हो गया, एक सब्जेक्ट और रह गया, कौन सा? एक आपका रह गया फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या कवर करना है? एक तो पेल्टन वर्सेस फ्रांसिस टरबाइन पढ़ लेना। तो अगर उसमें बात करोगे टरबाइन में, तो एक फ्रांसिस और कैल्पन। दूसरा आपको मिलेगा क्या? एक तो पाइप फ्लो। पाइप फ्लो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका फ्लूइड मैकेनिक्स का। और उस थ्योरी वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा कुछ आपको, जैसे कि स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, सब पढ़ लीजिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप क्या पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से? एक तो सर वहां से पढ़ लेंगे, दूसरा आपको पाइप फ्लो पढ़ना है, पाइप फ्लो जरूर पढ़ जाएगा। फिर आपको कुछ टॉपिक पढ़ने ओसीएफ के, तो ओसीएफ से भी पढ़ लीजिएगा। तो ओसीएफ के इजी टॉपिक, ओसीएफ वैसे है ही कितना बड़ा, ओसीएफ पढ़ना पूरा। फ्लूइड के पाइप फ्लो पढ़ लीजिएगा, पाइप एनालिसिस पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपको एक न्यूमेरिकल करा रखा है फ्रिक्शन फैक्टर वाला, वो न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और यहां पे खत्म होता है आपका पूरा टॉपिक। तो इतने ही टॉपिक्स के बीच अब जितने दिन बचे हैं आपको अपनी स्टडी को सर्कुलेट करना है। अब आपके लिए गुड न्यूज क्या है? लाइव टेस्ट आपको देना है। तो एसएससी जेईई का मेंस का एक आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है, कहां पे? 19 Feb 2023 को। तो 19 Feb को बोर्ड पे डिटेल दिया हुआ है। कितने बजे सिविल का? सर सिविल का है 2 बजे, 2 बजे सिविल का है, मैकेनिकल का 12 बजे और इलेक्ट्रिकल का 4 बजे। ये आपको टेस्ट देना ही देना है। फिर क्या लिखा है? फ्री गाइडेंस एंड मॉक टेस्ट सोल्यूशन ऑन, ये मिल जाएगा आपको 20 Feb को। तो 19 को आप टेस्ट दीजिए और हम 20 को ऐसा करा देंगे सोल्यूशन। तो आपको टेस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम देने हैं, और जितने टॉपिक्स बोले मैंने उन सारे टॉपिक्स को बेटा मैं प्रॉमिस करके बह रहा हूं आपको, इनसे बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। और अगर जाएगा भी तो 2 घंटे में आप इतने ही न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। तो मेरी बात को बिल्कुल भरोसे से सुनिए, और जितने आपको बोर्ड पर लिखे टॉपिक, इन सारे टॉपिक्स को आप कवर करिए। एक बार फिर से मैं पीपीटी दिखा दे रहा हूं।
सुना किसी का कुछ कंटेंट अगर मिस हुआ तो कोई कंटेंट अगर मिस हुआ तो यहां से फिर से कवर कर लो। तो लास्ट वीक में सिर्फ इनके अलावा प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं करना है। देख लो यहाँ पे, ये आपका इन्वायरमेंटल से टॉपिक रहे, एसएसटी का है, टैंक का है, आरएसएफ का है, सेप्टिक टैंक है और सीवर है। फिर आगे बढ़िए, सीमेंट कंक्रीट ब्रिक के कॉम्पोजिशन और डिफेक्ट इन टिम्बर। आगे सॉइल की प्रॉपर्टी, इफेक्टिव स्ट्रेस, कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, अर्थ प्रेशर, सैलो फाउंडेशन, बस इसके अलावा कुछ नहीं। एमडीएम पढ़ना है, स्लोप पढ़ना है और फोर्स निकालना है ट्रस मेंबर में। आगे बढ़िए, एसएफडी बीएमडी, डिफ्लेक्शन और बेंडिंग इक्वेशन। आगे बढ़िए, फुटिंग का डिजाइन, स्लैब का डिजाइन, बीम का डिजाइन और शॉर्ट कॉलम का एनालिसिस। लॉन्ग कॉलम मत पढ़ना। फिर इसेंट्रिक कनेक्शन और शेप फैक्टर। आगे बढ़िए, फिर आया ओएसडी, फ्लेक्सिबल और रिजिड में डिफरेंस और इफेक्टिव, ये डिफेक्ट इन हाईवे। फिर आपका आया इरिगेशन में मेथड और ये इफिशिएंसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेसी और कैंडी का डिफेक्ट और डैम एनालिसिस। ये आपका एचआई मेथड, राइज एंड फॉल मेथड और लेवलिंग का सवाल, ट्रेवर्सिंग का, और ये आपका मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। तो ये सारे न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से और पूरी उत्कर्ष की टीम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों का मेंस है, मैक्स ऑफ द मैक्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, स्ट्रेस कम से कम लीजिए, पानी अधिक पीजिए और नींद प्रॉपर लीजिए। और जैसे ही नींद खुले आप प्रयास करना है कि बुलेट पॉइंट्स में थ्योरी कवर करना है, क्योंकि मैक्सिमम डाउट क्या है कि सर थ्योरी को कैसे लिखें। बिल्कुल सही बात है, 2 घंटे में थ्योरी कोई नहीं लिख पाएगा। तो हम थ्योरी को सिर्फ इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स और बुलेट पॉइंट्स लिख के कवर करेंगे, ताकि चेक करने वाले को यह पता चले कि हाँ बंदे को आता है। वहां पे जरा दिस दैट इज एमआर मत लिख लेना, सिर्फ आपको टेक्निकल वर्ड्स लिखने हैं। चलिए, तो आप ध्यान रखिए। आपको मेरी तरफ से और पूरी उत्कर्ष की टीम से बहुत बहुत बधाई। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मेंस। थैंक यू वेरी मच।